this is our Radio Rosanna. Dil se dil tak. Let me take blessings from my studio. My love. Love is actually in the air. I'm gonna sit on my chair. Let me sit here and then fold my legs and then drink some water. And what is setting on? Nice. देखो कभी कभी थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, ना चाहते हुए भी तुम्हारा मन नहीं होता कि तुम कहीं घर से बाहर जाओ, बाहर निकलो, तुम्हें कोई काम करना पड़े. लेकिन एक चीज़ है, देयर इज़ कॉल्ड मजबूरी एंड देयर इज़ योर धर्म टू, कि तुम्हें जाना पड़ता है. फर्स्ट लेट मी पुट सम लिपस्टिक. टचअप ज़रूरी है. पहले करना भूल गई थी. चलो हो गया सब. Our worship, our puja, our everything is that mic console. मैं कह रही थी and me. Okay, people, welcome on the set of Radio Rosanna. My name is Bhumika. और मैं आज ही सोच कर आई थी कि मैं आज कुछ इधर उधर की बातें मैं नहीं करने वाली. मतलब ना मुझे कोई राजनीति की बातें करनी है, ना समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी. मुझे सिर्फ आज ये जो बात करनी वो ये है कि यू नो व्हाट इज़ योर हाल चाल. आई वॉन्ट टू नो दैट कि हमारे मन की बात जानने वाला कौन है और हमारे मन के हाल चाल जानने वाला कौन है. मुझे लगता है कि आज के टाइम में तो स्पेशली कोई भी नहीं है ना. यहाँ तक कि परिवारों में भी आजकल अगर 4 लोग हैं, मैं अपना भी बता रही हूँ, अगर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, 4 लोग हैं तो चारों का अलग अलग कमरा है, अलग अलग अपने कमरे में सब सेट है और किसी को कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और ऐसे में मुझे बहुत बोरियत होती है सच में. कभी कभी बहुत अकेलापन भी लगता है कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए. फिर मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ. मुझे लगता है कि चलो टाइम को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाया जाए. बट हमेशा ये जो चीज़ है ना, ये अकेलापन वाली चीज़, लिटरली ये हमेशा तो नहीं झेली जाती. सच में नहीं झेली जाती. बहुत बुरी लगती है सच्ची. मुझे लगता है कि मुझे अपने फेवरेट गाने लगा लेने चाहिए क्योंकि मेरा मन कर रहा है सुनने का. तो आई शुड पुट माई फेवरेट गाने राइट हियर. लेकिन मैं लगा ही रही हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ. नो कभी कभी ऐसा रहता है कि कभी कोई फिल्टर की ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली. कभी ऐसा भी होना चाहिए कि एक्चुअल में आप जैसे हैं आप खुद को वैसे ही दिखाएं एंड पीपल शुड एक्सेप्ट दैट तुम्हारा अपना होना. मुझे ये लगता है एंड आई फील कि ये चीज़ लाइव है. इसमें कोई शक की बात नहीं है. मैं क्या बोले जा रही हूँ मुझे नहीं पता. मेरे गाने कहाँ गए, मेरे गाने, ये गाना बज गया. यस न्यू रोमांटिक. ओके लाइट म्यूजिक और कुछ बातें. ऐसा लगता है कि मतलब जब कैमरा आगे होता है तो लगता है कोई देख रहा है, तो फिर चीज़ें ना अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ जो बोलनी होती है वो बोल ही नहीं पाते. लेकिन आई एम ट्राइंग कि मेरे मन से वही निकले जो एक्चुअल में है. पता है क्या होता है, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो ऐसा होता है कि एक अनजान सफ़र पे मैं निकल पड़ती हूँ अपने साथ ही. एंड एवरी डे मेरे मन में एक नया थॉट आता है और उस नए थॉट के साथ
मैं पूरी सुबह अपनी निकाल देती हूँ कि अच्छा ऐसा, मुझे उस पर गुण विचार करना होता है। एंड देन जब मुझे कोई एक निष्कर्ष की प्राप्ति हो जाती है तो मुझे लगता है कि हाँ चलो आज मैंने कुछ नया सीखा खुद से। इसके बाद में जब फिर मैं तैयार होती हूँ अपने ऑफिस आने के लिए निकल जाती हूँ, रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं वाकई में। और लगभग क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में आजकल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, चाहे तुम्हारे बराबर की एज का हो चाहे कोई दूसरा हो, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन इट इज़ अ वेरी सैड थिंग मुझे लगता है, लेकिन ऐसा है तो है, एक्सेप्ट इट, ठीक है। लेकिन आज की ये बात है, मेरे साइड में कोई बैठा था एंड उन्होंने मतलब अचानक ही वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये वाला स्टेशन कब आएगा। तो मैंने कहा कि अभी तो ये वाला आएगा, देन उसके बाद में 3-4 स्टेशन के बाद वो वाला आएगा। और फिर उन्होंने मुझसे बात करनी चालू कर दी और कई सारी बात उन्होंने मुझसे करी, अपने बारे में बताया, मेरे बारे में पूछा। तो मुझे लगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी तो हो सकता है। जब हम मुँह सड़ाए रखते हैं एक दूसरे से, मुझे ऐसा इंस्टेंटली फील हुआ कि क्या क्या बात है, ये भी तो हो सकता है। कहाँ गई वो प्योरिटी, वो वाला जो प्यार था, वो अपनापन जो था। वाई वी आर मिसिंग दैट सो मच, ऐसा क्यों है? जबकि वो चीज़ हो सकती है तो वो चीज़ क्यों नहीं होती है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। स्पेशली आज तो लगा सच में। अच्छा, इसके अलावा लेट मी स्टैंड थोड़ा सा। कई बार ऐसा हुआ कि जब मैंने सोचा कि व्हेन यू आर इन लव विद समवन, और जब उसके बाद में प्यार करने के बाद में जब पहली बार मिलते हो तो एक गाना दिमाग में आता है। कौन सा गाना दिमाग में, ऐसे तो कई सारे आ जाते होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली कि मैं सुनती जिस गाने को बहुत, कि वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ लेके चले। कोई मुझे याद कर रहा है, अनुष्का शर्मा नो वर्मा। तो उसके बाद में जब तुम्हारा प्यार और डीप होता है और डीप होता है और प्यार इबादत बन जाता है, देन यू प्ले दैट सॉन्ग, एक अरे रुक जाओ भाई, बिन तेरे कुछ नहीं है, सॉरी। समटाइम्स मुझे कुछ हो जाता है। जब तुझे मेरे पास देखता होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है कि ज़रूरी नहीं है कि खुदा ने अगर तुम्हें उसके पास भेजा है या उसको तुम्हारे पास भेजा है तो तुम उससे मिल ही जाओगे। बिकॉज बिछड़न वाली नाम की भी एक चीज़ होती है, और कभी कभी वो वाला मोमेंट जो कि शायद नहीं आना चाहिए वो भी आ जाता है, एंड यू फील तब बहुत ज़्यादा सैड। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे तुम्हें जो गाने याद आते हैं ना, कि भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतज़ार करूँ, रहे ना रहे हम, मुझे कैसे पुराने गाने याद आ रहे हैं आज स्पेशली, आई डोंट नो, बट इट इज़ अ थिंग। मुझे लगता है कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि देखो कुछ भी हो, लेकिन अपने मन की बातें निकालनी, अपने मन का कुछ भी फ्रस्ट्रेशन, भड़ास या एनीथिंग जो कि तुम कहना चाहते हो, पर्टिकुलरली तुमको वो कहने की इजाज़त होनी चाहिए। कोई तो हो कम से कम, मैंने नहीं कहा कि भीड़ होनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कम से कम कोई एक इंसान होना चाहिए जो तुम्हारे मन की बातों को तुम्हारी प्रकार से समझे और तुम्हें जज ना करे। जजिंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, आई डोंट नो व्हाई लोग जज करने लग जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई हो जो कि तुम्हें बिना जज करे तुम्हारी बातों को सुने। एंड ये जो गाना आया ना, ये मैं इतना गाती हूँ घर पे चिल्ला चिल्ला के। लेट मी सिंग।
तेरे लबों को छूने की अब ख्वाहिश हो चुकी है, मेरी आँखों को तेरे चेहरे की अब आदत हो चुकी है। आई एम इन लव विद हर, शी इज़ माई लव। मुझे लगता है कि इनके टाइम पर होती और मेरे साथ अगर होती तो मैंने प्रपोज भी कर देती शायद। तो मुझे यही बात बोली थी कि देखो अपने मन का निकाला इज़ वेरी मच ज़रूरी। और कभी बहुत ज़्यादा जो आज के लिए टर्म प्रचलित हुआ है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, और लोग पता नहीं जो इतना सड़ा के मुंह रखते हैं, यही कारण है कि कोई किसी को हम ढूंढ रहे हैं और कोई है जो कि मिसिंग है, जो कि शायद हमारे आसपास है लेकिन हमें मिल नहीं रहा है। तो अगर ऐसा है तो मैं कहूँगी कि मैं हूँ, मुझे तुम बता सकते हो अपने मन की बातें लेकिन तुम्हें पहले कमेंट में मुझे बताना पड़ेगा, देन आई शेयर रेडियो का नंबर या मेरा नंबर या जैसे भी, या मेरी इंस्टा आईडी, रेडियो वाली आईडी भूमिका वर्मा, तराना भूमि। तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती है बिकॉज आई एम इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन, जो कि मुझे खाई जा रही चीज़ें। आई डोंट नो वो चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे अंदर है, ममता वाली बात है, इसलिए मुझे चीज़ें फील होने के साथ साथ मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। और ये चीज़ मतलब जिस पे कोई बात नहीं करता है ना, मुझे लगता है कि सबसे मेन चीज़ और जो सारी प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हो रही है वो यही है। तो स्टार्ट टॉकिंग, तुम्हारे मन में क्या है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, बी वोकल। कोई होना चाहिए सुनने के लिए और तुम होने चाहिए हो कहने के लिए। दैट इज़ अ थिंग। नाउ एंजॉय दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना है। ले आओ, मैंने मना नहीं किया, आज सब ओपन है, मैंने कहा विदाउट फिल्टर करूंगी इसीलिए। अरे क्यों ले रहे हो? गहरी सी आंखों में, तुम बताओ अपने काम से खुश हो? बढ़िया, हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं बोलोगे? अच्छा मुझसे ही बोलोगे, चलो ठीक है। मेरी आंखों को तेरे चेहरे की अब आदत हो चुकी है। नाउ एंजॉय। एंड मॉर्निंग में मैंने चीज़ें रिकॉर्ड करी और अब पूरा दिन है और आई वॉन्ट कि तुम्हारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, बहुत ब्यूटीफुल जाए, बिकॉज यू आर लिटरली अ ब्यूटीफुल सोल। या एंजॉय एंड यू नो समवन इज देयर। क्या पता तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे आसपास ही हो, है ना। बाय, मिलेंगे दोबारा, बाय। अब आदत हो चुकी है।